कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुदर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्रिगुणात्मक सृष्टि है। सत्व रज तम तीनों गुणों में जब वैषम्य होता है तब सृष्टि बनती है और ये गुण घटते बढ़ते रहते हैं। सारे विश्व में भी, किसी देश में भी, समाज में भी, व्यक्तियों में भी, और इनमें भी एक स्थायी रूप से भी अमुक मुद्दों की प्रधानता होती है। देश में, व्यक्ति में, समाज में, राष्ट्र में, इनमें भी कोई सात्विक गुण विशिष्ट होते हैं जिनमें सत्वगुण की विशेषता होती है, कोई तमोगुण से अधिक समन्वित होते हैं और ये जिनमें सत्वगुण अधिक है उन्हें भी ये गुण बढ़ते घटते रहते हैं। तमोगुण सृष्टि में भी सत्वगुण की कभी कभी वृद्धि होती है, उनमें भी किसी किसी में विशेष हो जाती है। जैसे हिरण्यकश्यप में प्रहलाद में हो गई, लंका में विभीषण को थी, वृत्रवसुर को इस शास्त्री की भावना विशेष हो गई। जब समाज में तमोमुखी रज बढ़ता है तब अनर्थ ज्यादा होने लगते हैं और जब सतोमुखी रज बढ़ता है तब अनर्थों की निवृत्ति होती है और अच्छे आचरण, अच्छे कार्य, शुभ कर्म होने लगते हैं। रजोगुण प्रधान तो जगत है ही। रजोगुण का अर्थ है क्रिया, चेष्टा, हलचल, प्रवृत्ति। जहाँ रागमयी प्रवृत्ति है वही रजोगुण है और रागमयी प्रवृत्ति ही जगत का स्वरूप। तो प्रवृत्ति तो जगत है तब तक है ही। वो प्रवृत्ति सत्वमुखी है या तमोमुखी है, ये अंतर पड़ता है। रज की प्रधानता होने पर कहीं कहीं रजोमयी ही रज की प्रवृत्ति भी होती है। उस समय बीच का सा एक बीच की अवस्था रहती है जगत, लेकिन वैसे कम होती है। जब तमोमुखी रज की प्रवृत्ति होती है, रज की प्रधानता न होकर तम की प्रधानता होती है, तम के नियंत्रण में रज कार्य करता है। तमोगुणी मनुष्यों की, तमोगुणी कार्यों की जब प्रवृत्ति अधिक होती है तो प्रवृत्ति अधिक से होती है और तमोगुण उनका सरदार उस समय रहता है। जब ऐसी अवस्था जगत की होती है उसका नाम कलियुग। इसके बीच में भी जैसे दिन में कई बार, घंटे में कई बार, वर्ष में कई बार
ये सत्वरजतमोगुण बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार शरीर की तमोमयी स्थिति में भी कहीं कहीं पर किसी में सत्व की वृद्धि होती है, तो वहाँ पर सात्विक प्रकाश, उज्ज्वल शुभ कर्म, पवित्र भाव देखने में आते हैं। ये हमेशा चलता रहता है। जब सात्विक प्रवृत्ति अधिक होती है उस समय शुभ कर्मों का प्राय लोप सा हो जाता है। कहीं कहीं जैसे राम राज्य में ये आलंकारिक भाषाई नहीं, वास्तविक चीज ऐसी मानते हैं कि दंड के नाम पर सन्यासियों के दंड थे। दंड के लिए अपराध करे तब न हो, पर वहां पर भी राजसी ये तामसी प्रवृत्ति हुई। कैकेयी के मन में तामस आया, मंथरा की प्रेरणा से तमोगुणी वृत्ति हुई, लोभ पैदा हुआ। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम समस्या ये रजोगुण के स्वरूप हैं। तो राम को वनवास, और वहीं पर भरत अत्यंत सात्विक की वृत्ति। तो उस जमाने में ये सब होता रहता था। तो जब सात्विक की वृत्ति अधिक होती है तब उपनिषद में आता है, राजा ने कहा तुम्हारे हमारे में त्याग क्यों नहीं लेते? हमारे राज्य में चोर है ही नहीं, हमारे राज्य में कोई शराब पीने वाला है ही नहीं, हमारे राज्य में फिर अनाचारी दुराचारी लोग तो होते कैसे है ही नहीं। यहाँ तो घोषणा करने वाले एक ऐसा वर्णन आता है पुराण में, एक राजा का शायद काफी राज हुए थे, उनके राज्य में निष्पात करने का सर्वथा अभाव हो गया और इतना पुण्य फैला, इतने पुण्य जन लोग हो गए कि सबके पितर भी कर गए। नवीन दुष्कर्म होना बंद हो गया और पुराने जो दुष्कर्म का फल भोग रहे थे नरकों में, उनका त्राण हो गया। तो नरक का काम बंद हो गया, नरक लोक का काम बंद हो गया। तो अब वहां पर कोई नया आए ही नहीं, पुराना तो रहा नहीं। बेल खाने में कोई नया कभी ना आवे और पुराना सब छूट जाए तो बेल वाले क्या करने थे, कोई काम ही नहीं रहा। तो यमराज ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हमारा तो महकमा बंद हो गया, कोई रहा ही नहीं। मैं तो पहले का है और नया तो आता ही है। तो हम लोग सब ऐसे बैठे, सारा काम खर्च हो गया हमारा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई जब तक इस राजा का शासन है तब तक तो यही रहेगा, जब तक इस राजा का शासन है तब तक तो यही रहेगा। इसके बाद फिर दूसरे राजा आएंगे तब देखा जाएगा। राजा ही काल के कारण होते हैं, जैसे राजा वैसे प्रजा। तो उस समय तो तुम्हारा काम बंद ही रहेगा। ये युग था, ये युग था जहाँ पाप करने वाले लोग रहे नहीं, पाप रहा नहीं। और ये युग है आज कि हम अपने पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि भाई पाप तो जीवन में रहता है। निष्पाप आदमी, सर्वथा निष्पाप आदमी जगत में बहुत थोड़े रहे। स्वाभाविक सहज पाप की प्रवृत्ति और पाप में से घृणा निकल गई। ये होता है, पहले पाप से जब घृणा होती है, भय होता है, तब आदमी पाप नहीं करता। और जब भय घृणा निकल जाती है तब फिर पाप की उपेक्षा हो जाती हो गया तो क्या है। और जब उसमें आसक्ति हो जाती है तब जानबूझ कर वो नया नया पाप करता है। और जब पाप में गौरव बुद्धि हो जाती है फिर तो कहने का है, फिर तो पाप करके आदमी, बुरा काम करके आदमी घमंड करता है कि मैंने ऐसा किया, देखो मैं सफल हूँ। तो ये स्थिति जब जगत की होती है तो ये बड़ी भयानक स्थिति होती है, क्योंकि सभी की पाप में प्रवृत्ति और पाप में प्रवृत्ति जिनकी, उनका समाज में विशेषमान आज ही का रहा। आज भी ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। किसी प्रकार से भी किसी के पास पैसा आ जाए तो समाज उसको पूछता है। ये
कैसे आया ये नहीं देखा जाता। ये खुली चोरी डकैतियों का तो थोड़ा बहुत ये अभी तक दंड का विधान है, तो भी जितना दिखाई है उतना असली नहीं। चोरी भले होते रहेगा, रिपोर्ट में और कोई बोला नहीं तो कोई चोरी कोई आपत्ति नहीं। तो ये थोड़ा बहुत है, लेकिन मानसिक चोरी, गुप्त चोरी, कागज कलम की चोरी कितनी बढ़ रही है तो ठिकाना है। जहाँ ये चीज थी व्यक्ति में, समाज के एक एक आदमी में, दूसरे का हक हमारे पास आ न जाए, दूसरे का स्वत्व हमारे यहाँ आ न जाए, हमें कहीं पर भी अपने बही खाते में झूठ न लिखना पड़े, ये इस प्रकार की चीज थी। अब वो चीज मन उठ गई। पहले जमाने में ये चीज थी, साधु महात्मा संत लोग सोचा करते थे कि भाई अमुक का अन्न खराब है, उसका नहीं खाएंगे, राजा का नहीं खाएंगे, अमुक का नहीं खाएंगे, अमुक का नहीं खाएंगे। अब किसका खाएं? अभी ढूंढना पड़ता उल्टा, परोसा के अमुक अमुक खाएंगे तो नहीं खाएंगे और सब अच्छे हैं। अब किसका खाएं ये देखना पड़ता है, कौन अच्छा है जांचना मुश्किल। क्योंकि ये जब तक हाथ से किसी वस्तु को लेते थे तब दूसरी बात थी। अब तो मन से लेते हैं, बुद्धि से लेते हैं, कौशल से लेते हैं, क्रिया से लेते हैं, योजना बनती है लेने की, इस प्रकार से। और इसमें पाप बुद्धि तो है नहीं, इसमें गौरव बुद्धि है। इसमें गौरव बुद्धि इसमें होता है कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है, और उनका से समाज में मान होता है। समाज में जब पेड़ पूजा बढ़ती है, पेड़ पूजा होने लगती है, पेड़ पूजा बढ़ती है तो समाज पेड़ बन जाता है। जब व्यभिचार पूजा होती है समाज व्यभिचारी हो जाता है। जब अनाचार पूजा होती है तो समाज अनाचारी हो जाता है। और बढ़ती तो सबकी बिक्री होती है ना, कि मैं चोरी करके मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया तो आप सब मेरा मान करेंगे, समाज में भी मैं अग्रणी होऊंगा, राजनीति में भी मेरा विशेष स्थान होगा, संत महात्मा भी मेरे पास आएंगे, मैं जाऊंगा तो मेरा विशेष मान करेंगे, मैं समाज का आ गया। तो और लोग इनके पास नहीं वो क्या देखेंगे कि अपने भी ऐसी बने। स्वाभाविक बात ये विदा करते भगवान ने कहा कि भाई मैं ये स्वतंत्र होकर के, सावधान होकर के ये वैध कर्म क्यों करता हूँ। तो भगवान ने बताया कि समाज में जिसको श्रेष्ठ मानते हैं इसकी लोग नकल किया करते और उसके आचरण को, उसके वचनों को प्रमाण मानकर उसी के अनुसार चलते हैं। मैं श्रेष्ठ माना जाता हूँ, मैं यदि कर्म न करूँ, यदि हम जात कर्म केंद्रत मन वर्तमान वर्तन से मनुष्याता सर्वः पृथ्वी लोका न कुर्याम कर्म दृश्यकर्ता संघ प्रवाह। यद्यपि मुझे कुछ आवश्यक नहीं, मानेगा तो मैं बात कर दूँ वर्त करने में मुझे कुछ ऐसी वस्तु अप्राप्त नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़े, परंतु यदि मैं न करूँ असंगत होकर के सावधानी के साथ तो मेरी देखा देखी लोग भी छोड़ दें, शुभ कर्मों का विलोप हो जाए, कर्म किए बिना आदमी रहे न अशुभ कर्म हो, प्रवृत्ति हो जो चाहे कुप्रवृत्ति हो चाहे सुप्रवृत्ति हो, यदि कर्म न करूँ सावधानी के साथ मेरे देखा देखी सकर्म को लोग छोड़ दें, असत कर सारे लोगों को। जब समाज में अगुआ आदमी जो काम करता है सब लोग स्वाभाविक इसको नकल करते हैं। पोशाक देखिए, चाल देखिए, मुसलमानी जमाने में ये मुसलमानी पोशाक का भी वैसा रूप रंग है, अंग्रेजी जमाने में हेडकोट पतलून लटकाई आ गई, गांधी जी का जो प्रभाव हुआ तो गांधी की कुर्ता आ गया। इसी प्रकार ये मामूली बातें हैं संसार में, लेकिन इसीलिए ये समाज जो है ना, विश्व में समाज नहीं है, मनुष्य में समाज है। समाज का अर्थ ये कि संगठित वो रहे और इनमें बुराई न आने पाए, मनुष्यों में इसकी
देख लेकर रहते रहे। तो जब समाज ही चंचल हो जाए तो समाज तो व्यक्तियों को लेकर के यह फिर क्या है, सारे व्यक्ति फिर उसको देखा दे। तो समाज में चोर पूजा, विचार पूजा, अनाचार पूजा ये जब आरंभ हो जाती है तब ये चीजें बढ़ती हैं, तब मनुष्य की प्रवृत्ति और भी कलुषित काम हो जाती है। करो एक तो ये मन में कि भाई किसी भी दूसरे की चीज हमारे पास आ न जाए। भाई के सगे भाई के बगीचे में से बिना कहे लिखित मुनि ने एक फल तोड़ दिया, महाभारत की कहा। उसको फिर दोनों भाइयों ने बड़े शांति और प्रेम के साथ निर्णय किया उस कर्म को की चोरी है। आप हम सलाह करके ऐसी बात नहीं कि भाई ने एक फल लेने के लिए उसका चोरी का इल्जाम लगा, दंड की उस पर मालिश की हो, पुलिस ने रिपोर्ट की हो, या उसने नाराजगी के क्या हुआ फल ले लिया, उसने भाई इतना कहते हैं कुछ नहीं। उन्हीं के मन में स्वयं आई, भाई के मन में भी आई कि हमारे घर में ये काम कैसे हो गया। जब बंटवारा हो चुका था तो बिना कहे लेते गए, तो दोनों ने निर्णय किया कि चोरी है। जो चोरी माने, जो स्मृतिकार जो अमुक कर्म को चोरी बताएं, स्वयं उसका अगर दंड न भोगें तब तो लोगों की नीति हो अपनी रेही नहीं, अपनी लोगों को कुछ नहीं माने। लोगों को उपदेश करो, सच बोला करो, चोरी न किया करो, झूठ न बोला करो, अमुक का काम न किया करो, स्वयं वो करते रहे, कहने का अर्थ नहीं होता। तो ये जितने स्मृतिकार अपने हुए हैं ना, बड़ी विशेषता ये इसीलिए स्मृतिकार हैं कि पहले वैसा बनते थे तब लिखते थे। जो लिखा है वैसा उनके खबर में प्रत्यक्ष देख लो, उनका जीवन पहले लिखा जा चुका है तब वो कलम लिखती है। बड़ा इनके मन में इसीलिए ये सुनते लिखित दोमिनियस पर्व में आता है कि सुधनवा जब ये अर्जुन ये पांडवों का राजस्व यज्ञ अश्वमेध यज्ञ है, और जब इनका अश्व गया विश्व विजय के लिए तो राजा ताम्रध्वज ने पकड़ लिया उनके घोड़े को। उनके संसद उनके पुत्र का नाम एक का सुधनवा था, और एक टाइम नियत कर दिए कि इतने बजे सवेरे सब लोग रणक्षेत्र में जा पहुंचे, और जो न पहुंचे ठीक समय पर वो जलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। ये इस प्रकार की नाजी हो गई। तो पहुंच गए सुधनवा के पहुंचने में देर हो गई, देर ही सकार हो गई, बड़े महत्व की चीज देर हो गई। तो ये संख लिखित थे उनके पुरोहित। तो राजा ने पूछा पिता ने उनसे कि महाराज क्या किया जाए। तो इन्होंने अपने मन में सोचा कि पूछता कैसे है, नियम सबके लिए एक सा होता है कि दो नियम होते हैं, एक के लिए दूसरा पूछते। उनका पूछे क्या हो सकता है, देर होने तो जब किया जो अपने यहाँ हो चुका वो करो। तो राजा ने आदमी भेज दिया, दीवान साहब गए सुधनवा के पास कि आपको तेल की कढ़ाई में गिरना। सुधनवा रास्ते में मिले, बड़े संकोच के साथ मंत्री ने। सुधनवा 16 वर्ष का बच्चा, बड़ा सुकुमार, बड़ा वीर, बड़ा तेजस्वी, वर्चस्वी, बहुत बड़ा सात्विक गुणों वाला, कैसे कहे पर राजा आज्ञा की नियम था। लड़ाई तो नियम में होती है, तो उनका ठीक दूर हमको हुई, हमें जाने की इतना दुख जरूर है कि श्री कृष्ण के चरणों में मरने को जा ही रहे थे। कोई बात हुई थी, विनोद हुआ वहां पर महाराज उनके घर में। जब वो जाने लगे ये मरण का विनोद, पत्नी के पास गए, विवाह हुआ था, उसी दिन हुए थे। तो जब माँ के पास गए, माँ ने तिलक कर दिया, जाओ बेटा या तो अर्जुन को जीत कराएं और नहीं तो आना नहीं, ये माँ ने आशीर्वाद दिया। बहन ने यही कहा, तिलक कर दिया, जाओ भैया, या तो अर्जुन को जीतना तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रह जाने। पत्नी के पास गए तो यहाँ बड़ा विनोद या विनोद, ये क्षत्रियानी का विनोद देखिए। ये
पत्नी बोली, सोहनवा की पत्नी जवान लड़की अभी ब्याह होकर के आई है, ये बोली कि स्वामी उनके राज्य में एक व्रत था, एक पत्नी व्रत। ऐसा ये कड़ा नियम था कि राज्य में कोई भी दूसरी पत्नी नहीं कर सकता था मरने के बाद भी, ये पत्नी व्रत था। तो श्री कृष्ण ने जब ये बात कही वहीं पर जब युद्ध क्षेत्र में सुधन्वा के पीछे आए, अर्जुन जब हारने लगे तो सुधन्वा ने कहा कि तुम अर्जुन जीत नहीं सके हो तो तुम बहुत बड़े, जो तुम्हारे सामने बालक है, पर यदि कुछ भी विजय की इच्छा हो तो अपने उस सार्थ में याद करो जो महाभारत में इसीलिए तो युद्ध में गए थे सुधन्वा, याद करते भगवान आ गए। कृष्ण ने आकर के घोड़ों की लगान संभाल ली। तब बोले वहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से, करे भैया हम तुम जीते कैसे, ये सब एक पत्नी करते हैं और हमने हजारों ब्याह किए, तुमने 10 ब्याह किए, तुम्हारा इनसे उनकी कैसे जीतेंगे। भगवान ने कहा एक पत्नी करती रहे। तो पत्नी कहती है दिन जाते समय कि स्वामी आज आपका एक पत्नी व्रत भंग है, व्रत भंग है। धनुआ का कैसे भंग होगा हमारा, ऐसे पत्नी हो ऐसे भंग होगा कि आज आप श्री कृष्ण के चरणों में मृत्यु होगी। श्री कृष्ण के चरणों में और नक्षत्र में जब आपका मरण होगा तो मृत्यु आपको बढ़ेगी। आप मृत्यु के स्वामी हुए तो मुझको छोड़कर मृत्यु के स्वामी हो गए ना, तो आपका एक पत्नी व्रत भंग हो गया। तो धन्यवाद ने कहा कि हमारा नहीं भंग होगा, तुम्हारा पातिव्रत भंग होगा। तो उसने कहा हमारा पातिव्रत कैसे भंग होगा, इसलिए जब मैं मरूंगा तो तुम सती होगी, तुम तो रहोगी नहीं, सती होगी तो तुमको मोक्ष बलन करेगा। मोक्ष कुंडी है, मृत्यु शिवलिंग है, तो तुम मोक्ष की पत्नी हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा पातिव्रत भंग हो। ये तो विनोद होते थे। जवान पति मरने को जा रहा है, वहाँ पति पत्नी में ये विनोद होता, रोने को नहीं बैठता। तो जब ये जाने लगे तो रास्ते में दीवान मिले, तो अच्छी बात। जब तेल के कड़ाहे के पास पहुंचे, खोल रहा तेल, भट्टी जल रही नीचे, मैंने भगवान की याद करके मन में सोचा कि जो भगवान इस तेल में है वही भगवान अधीन है, वही भगवान मेरे में है। रात की बात तो ऐसी है, अग्नि में अग्निपना भगवान है, सूर्य में सूर्यपना भगवान है, अग्नि में अग्निपना भगवान, तो अग्नि भी भगवान, तेल भी भगवान, भगवान तो भगवान है। भगवान का स्मरण करके और भगवान का नाम लेते हुए चुपचाप कड़ाहे में जा रहे, उनके लिए तेल शीतल है। तेल दूसरे को बीतता ही बढ़ रहा है, फैल रहा है, और ये मानो गंगा जी के जल में बैठे हैं, आराम से नाम जप कर रहे हैं। एक लिखित जो थे ये ऐसे थे, बड़े कट्टर स्मृतिकार, जैसा मानो ऐसा खुद करें और कराएं। तो वहाँ खबर पहुंची कि सुधन्वा को तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया नियमानुसार। कुछ देर के बाद फिर खबर आई कि ये तो जला नहीं। तो शंख लिखित दोनों पधारे, बोले क्या बात, शायद राजा ने मालूम होता है कि गड़बड़ कर दी होगी, अपना बेटा है ना, तो तेल गर्म नहीं हुआ होगा, ऐसे रख दिया होगा, आंख में भी होगी, कुछ न कुछ गड़बड़ है जरूर। ये पहुंचे दोनों वहां पर, शंख लिखे ये पहुंचे, जा करके शंख ने देखा कि भाई आग तो जल रही है, तो तेल खोल भी रहा है, पर जलता कैसे नहीं। तो उन्होंने तेल की परीक्षा के लिए एक नारियल, जो कहते नारियल, ये तेल में डाला। तेल में नारियल के प्रति तेल तो खोल रहा था, बड़ा गर्म से जल रहा था, नारियल फटा और फट के उछला, तो शंख जी के यहाँ मस्तक में लग गया। शंख जी राम राम क्या हो गया, हाथ बोले बेटा बताओ क्या बात, इतना ये तेल गर्म है
और मेरे को जैसे लग गई और तुम नहीं जलते, तुम कर क्या रहे? बोले कुछ नहीं करते, मैं तो भगवान नारायण का नाम ले रहा हूँ। इतनी इच्छा अवश्य मन में मेरे हुई कि मरना तो है ही, मरने के लिए तो आया ही, तो हे श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में मरूं, ये मुझे अवसर दे दो, ये मैंने कहा। तो बोले इसी का प्रताप है, आज तक हम खाली स्मृतिकार थे, भक्त नहीं थे, आज हमने तुमसे पाठ भी सीखा। ऐसे शंख लिखित तो इन्होंने स्वयं सोचा कि एक भाई के बगीचे में से फल ले लिया, दूसरे भाई ने बिना कहे तो इस क्रिया का नाम चोरी। चोरी मानते तो हम चोरी का दंड देंगे, हम चोरी मानते सुनते उससे छूट गया, दूसरों को दंड लगाओ। तो शंख ने कहा उनसे लिखित से जाओ भैया दंड ग्रहण करो। बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आया, राजा से कहा कि भाई हमने चोरी की है, हमको दंड दो। महाराज क्या चोरी की? बोले भाई के बगीचे में से फल ले लिए। तो बोले भाई नारायण को नाराज क्यों होती, सारा बगीचे हमारा, नाराज कौन सी बात? तब बोले फिर चोरी कैसे? बोले कैसे पूछने वाले तुम कौन? ये तो हम बता रहे हैं, कानून बनाने वाले हम बनाएंगे, तुम उसका पालन करो। क्या तुम्हारा ये काम है, तुम ये मत पूछोगे कि चोरी कैसे हुई। हम कहते हैं चोरी इसलिए चोरी है, जिसका निर्णय हम करेंगे, हम जानते चोरी क्या होती है। हमने बंटवारा होने के बाद बिना कहे भाई के बगीचे में से फल ले लिया तो चोरी है। चोरी तो हमने की है, हम मानते चोरी है। तो मेरे दंड दे, राजा लोगों मेरे हाथ कटवा दो। अपने आप खुद कहते हाथ कटवा दो, हाथ कटवा दिए। अब इनके बड़ी प्रसन्नता मन है कि देखो हमने धर्म का पालन, हमारे धर्म की हमने रक्षा की, और बड़ी कृतज्ञता भाई के प्रति इन्होंने संकेत याद दिला दिया। ये नहीं कि हाथ कट गए भाई पर नाराज गाड़ी बचे, उनको दे पैसा दिखता है, हमको फांसी में दे करके हाथ कटवा दिया, ऐसा नहीं। भाई के बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ भाई बड़े प्रसन्न हुए, मनु ने बड़े आशीर्वाद दिए। प्रसन्नता आगे कि हम देखो दोनों भाई कैसे धर्म प्राण है, हमारा प्राण धर्म में बसता है। तो मेरा हुआ श्राद्ध था, उनका देवता था तर्पण लोग, भाई से कहा शंख में गिर जाओ तर्पण करो। अब हाथ कटे हुए तो तर्पण अंजलि तो है ही, कहाँ से दें? दो साथ नदी में भाई क्या गया है, नदी में हाथ डाले कटे हाथ आ गए, हाथ आ गए नदी में तर्पण करके आ गए। तो महाभारत की कथा। तो एक ये जमाना था जिस जमाने में इस चीज को भी चोरी माना जाता था, और जब जमाना पलटा वृत्ति हमारी तबीमुखी हुई, आज ये जमाना है कि भाई क्या गया है, नदी में हाथ डाले कटे हाथ आ गए, हाथ आ गए नदी में तर्पण करके आ गए। तो महाभारत की कथा। तो एक ये जमाना था जिस जमाने में इस चीज को भी चोरी माना जाता था, और जब जमाना पलटा वृत्ति हमारी तबीमुखी हुई, आज ये जमाना है कि हम दिन भर चोरी करते हैं, दिन भर हमारा मन चोरी करता है, बड़ी बड़ी चोरियां करते रहते हैं। मैंने दूसरे के सत्व पर मन चलाना यही तो चोरी है। पहले मन में आता है, फिर क्रिया में आता है। तो दिन भर हम मन चलाते हैं, ये धन उसका हमारे आ जाए, उसका क्या शब्द में कहा है, पर यही कहते हैं। अब कहते सब आज की चोरी बढ़ गई, पुरुष वाले काम नहीं करते, राज काम नहीं करते। बात तो ठीक है, चोरी बढ़ी और काम भी कम करते हैं, पर इसका मूल कारण क्या है? चोरी करने वाले कौन है? तो कुछ चोरी करने वाले कौन है और पुलिस वाले कौन है, हम कौन है? सब एक ही समाज के तो व्यक्ति है ना। तो हमारे मन में चोरी आ गई, कोई उसे मन करता है, कोई कलम कागज से करता है, कोई ये ऐसा नहीं कर सकता तो हाथ से उठा लेता है। कितने अंतर है। हमारे मन में जो यज्ञ की भावना थी
हमारे मन में जो निष्क्रियता थी, हमारे मन में